Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। एक ही डायलॉग रोज रोज, है ना बच्चों? चलिए आज हम लोग बात करते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था स्पीड के टाइप्स में। जैसे हमने पहले बात किया था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर वेलोसिटी के बारे में बात किया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आज इसका हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड। इधर ले लेते हैं और इधर हम बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। डेफिनेशन आप बड़ा सिंपल हो जाएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। आप लोगों को मैंने बताया था कि इस लाइन को जिंदगी में पढ़ते क्या है, आप लोगों को याद होगा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पर यूनिट, हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना? तो डिस्टेंस, इसका हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं एवरेज स्पीड का। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं एवरेज स्पीड का। सपोज करिए ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कोई बॉडी यहां से आ गई, 2 सेकंड में गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 मीटर। बी से सी गई, अगर बोले 4 सेकंड गई तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लेते हैं 8 मीटर ट्रेवल किया। सी से डी गया, फिर से मान लेते हैं 2 सेकंड में सी से डी गया। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लेते हैं ये आपके पास अब जो भी मानना चाहे आप मान सकते हैं, 12 मीटर ट्रेवल किया। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपके पास एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? फॉर्मूला पहले आप लोग लिख लिया कीजिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, आप एवरेज स्पीड को ऐसे लिख सकते हैं, v से। ठीक है, अगर v पे वेक्टर लग जाएगा तो स्पीड में वो एवरेज वेलोसिटी कहलाने लगेगा। एवरेज स्पीड v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 प्लस 4 प्लस 2। तो टोटल आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया? 24। ठीक है, और आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया? 4, अच्छा ये 20 और 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होगा 4 और 2 6 2 8, काट लिया, कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड। इसका क्या हो गया? एवरेज स्पीड। इसको आप VAVG भी लिख सकते हैं। AVG का मतलब एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस, जिसको आप x बोल सकते हैं, अपॉन में टाइम टेकन t बोल सकते हैं, इसको AVG बोलते हैं। x क्या है? टोटल डिस्टेंस। टाइम क्या है? टोटल टाइम। इसको कैपिटल टी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल टी से भी, किसी भी से। हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का भी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसको ऐसे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमको वेक्टर का साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप इसको बोल लीजिएगा x, और टोटल टाइम टेकन आपके पास हो गया t या कैपिटल T। ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला आपके पास एवरेज वेलोसिटी का होता है, नोट पे आप इसको लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप बेस में AVG लिख लेंगे तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना बच्चों? तो एक और फॉर्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, हम यूज भी करेंगे फॉर्मूले को।
तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा VAVG इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इसको आप U ऐसे बोलेंगे, इनिशियल INITIAL इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। VAVG वेक्टर का साइन लगाइएगा जरूर, इनिशियल वेलोसिटी हो गई U प्लस फाइनल वेलोसिटी हो गई V अपॉन में 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आपके पास है U प्लस V बाई 2। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कि किसको U से रिप्रेजेंट किया जाए, किसको V से रिप्रेजेंट किया जाए। सिंपल है, आप ABCD पढ़े होंगे है ना, उसमें पहले कौन आता है, U आता है, जो पहले आया उसको इनिशियल बोलते हैं, जो बाद में आया उसको हम फाइनल बोलते हैं। तो बाद में क्या आया V, तो इसी वजह से V को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि V बाद में आता है, U पहले आता है, इसलिए उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। समझ गया? तो ये था आपके पास एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में। इसी के बाद हम लोग एक और बात कर लेते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज या बोल सकते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, फिर इस लाइन को बोलेंगे पर यूनिट टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है आपके बच्चों, फोर्थ टॉपिक है इसमें, ये थर्ड था आपके पास। इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और दूसरा वर्ड आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करते हैं। ये आपके पास dx by dt इसको लिखेंगे, इसको फॉर्मूले को आप थोड़ा सा और चेंज भी करना चाहे तो कर सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 करते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम से पता चल रहा है इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई बॉडी यहां से यहां जाना है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट हो गई और ये फाइनल पॉइंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर इनके बीच में मैं पूछूं कि यहाँ बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, यहाँ जो बॉडी जहां से स्टार्ट कर रहा है उसको बोलेंगे इनिशियल स्पीड, जहां बॉडी रुक रही है उसको बोलेंगे फाइनल स्पीड। अब इनके बीच में अगर हम किसी भी पॉइंट पर आप पूछ दो कि बॉडी की इस जगह पे स्पीड क्या होगी, है ना, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी वक्त इंसान की हम स्पीड के बारे में अगर हम पूछते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन सेम है एकदम ऐसे, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इट इज द, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के बारे में बात करें किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा और कल से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में हम लोग डिराइव करेंगे और पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होता है, सारी कहानियां हम लोग पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कल से आप लोग कॉपी पेन और दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये, और क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जामिनेशन में। ओके बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू बच्चों, और घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। ठीक है, बाय।